हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एमपी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पुए। मैंने आटा लिया है गेहूं का और मैंने ये लिया है गुड़ का पानी। आपको जितना मीठा खाना है आप उस हिसाब से गुड़ डाल सकते हो। और ये मैंने गैस में ऑयल रख दिया है सरसों का ऑयल गर्म करने के लिए। मैं सरसों का ऑयल ही यूज़ करती हूँ, रिफ़ाइंड में अवॉइड करती हूँ क्योंकि रिफ़ाइंड सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ये मेरा गेहूँ का आटा है। मैंने इसमें गुड़ का पानी डाला है। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। सारा पानी मैं एक साथ नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें गुठलियाँ बन जाएगी। धीरे धीरे करके मैं इसमें पानी डालूँगी तो फिर मैं इसका एक अच्छा सा घोल बनाऊँगी। आप कभी सारा पानी किसी भी बैटर में इकट्ठे मत डालिएगा क्योंकि उससे वो बैटर सही से नहीं बनता। धीरे धीरे करके हल्के से स्पून से, चम्मच से या घुमाने वाला विस्कर होता है उससे कीजिएगा। ये देखिए मेरा ये घोल बन चुका है पुए का। इसे कई जगह गुलगुले बोलते हैं, गलगले बोलते हैं। हमारे उत्तराखंड में जब गाँव में पूजा होती है तो ये चीज़ें बनती हैं। वैसे तो इसे कभी भी खा सकते हैं जब मन करता है। आज थर्सडे है तो कुछ मीठा बनता है तो इसलिए मैंने ये बनाया है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा होता है। आप इसमें चाहे तो कुछ भी डाल सकते हैं। ये मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं निकल रहा है। अब मैं इसमें डालूँगी चम्मच से। आपको जितना साइज़ चाहिए आप उस साइज़ से कर सकते हैं। हाथ से डालना चाहे आप हाथ से डाल सकते हैं। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी आप हाथ से नहीं, आप चम्मच से डालिएगा अगर आप न्यू हैं तो। मेरा हाथ जल चुका है इसलिए मैं डर के मारे अब मैं चम्मच से ही यूज़ करती हूँ। तो ऑयल को आप ज़्यादा गर्म मत होने दीजिएगा, इसको मीडियम आंच पे रखिएगा तो मीडियम आंच पे जल्दी पकेंगे। इसमें बहुत इसको टाइम पकने में टाइम लगता है, पर कहते हैं ना कुछ अच्छा खाने के लिए तो टाइम देना पड़ता है। और जितना ही ये स्लो आंच पे बनेगा उतने ही अच्छे से पकेगा। तेज़ आंच पे ज़्यादा जल जाएगा और ये अच्छा नहीं होगा और अंदर से कच्चा रहेगा। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। आप चाहे तो इसमें सौंफ डाल सकते हैं, वाइट तिल डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ तो आप देखिए आपकी कढ़ाई में जितने आ सकते हैं आप उतने डालिएगा। मेरी कढ़ाई छोटी है क्योंकि हम फैमिली मेम्बर्स कम हैं, उसी हिसाब से तो जितना आया मैंने उतना ही डाला। इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी। ये देखिए इस तरीके से ये ब्राउन हो रहा है। ज़्यादा भी हमको एकदम ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो ये जले जले से हो जाएंगे। आपको जिस साइज़ में चाहिए आप उस साइज़ में बना सकते हैं। ये बहुत टेस्टी होते हैं। कभी बारिश का मौसम होता है तो मैं उसमें भी ये बना लेती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों के इसमें क्या बोलते हैं मुझे ये बताइएगा। ये देखिए ये ब्राउन हो गए। मैं इनको पुए बोलती हूँ, मम्मी को भी मेरे पुए ही बोलते हैं, ससुराल में भी यही बोलते हैं। कई जगह अलग अलग नामों से बोला जाता है तो ज़्यादा नाम तो नहीं पता मुझे। गलगले, गुलगुले, पुआ, आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपके वहाँ इसको क्या बोलते हैं। बस अब थोड़ी देर में इसको पकने दूँगी। और ये देखिए थोड़ी देर बाद मेरा ये ऐसा हो चुका है, बिल्कुल मेरे ये ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको साइड करके निकाल दूँगी। ये देखिए मैंने एक प्लेट में कपड़ा बिछा लिया। मैं टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि टिश्यू पेपर कभी कभी चिपक जाता है तो अच्छा नहीं होता। और वैसे भी कहते हैं ना कुछ चीज़ें हार्म होती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ों को मैं कम ही यूज़ करूँ। मेरे पास है भी नहीं इसलिए मैं इसको कपड़े में यूज़ कर रही हूँ। कपड़ा भी तेल सोख लेगा, टिश्यू पेपर भी तेल सोखता है। आपके पास टिश्यू पेपर है तो आप टिश्यू पेपर यूज़ कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि गलत है कि टिश्यू पेपर यूज़ करना, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरी अपनी चॉइस है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। और होता तो भी मैं यूज़ नहीं करती। अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत बेकार है। मेरा एक बारी के मेरे बन चुकी हैं, अब मैं ये दूसरी बारी के बनाने जा रही हूँ। आप इसमें अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं मीठा ज़्यादा नहीं लेती हूँ, कम ही लेती हूँ। और वैसे भी व्रत में ना ज़्यादा खाने का मन नहीं होता। ये मेरा अपना व्यू है कि मेरे को ज़्यादा भूख नहीं लगती व्रत के दिन। पर कई लोग होते हैं पूरे दिन उनका फास्ट होता है, भूखे रहते हैं, तो कई लोग खाते हैं। अच्छी बात भी है, खाना भी चाहिए भाई, क्योंकि पूरे टाइम की एनर्जी लो है हमारी बॉडी में, कुछ तो जाना चाहिए। अब पुए का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये घर के आटे से बनता है, गेहूँ के आटे से, तो ये हेल्दी हुआ ही। और पहले के ज़माने में तो क्या होता था ना, रिफाइंड नहीं होता था, सरसों का ऑयल ही यूज़ होता था।
तो मैंने भी वही यूज़ किया है और मैं रिफ़ाइंड यूज़ करती ही नहीं। बहुत कम रेयर केसेस या कुछ फंक्शन हो गया उसके लिए ज़रूरत पड़ गई, उसके लिए मैं रिफ़ाइंड यूज़ करती हूँ। पर ज़्यादातर मैं ये खाना जो है मैं सरसों के ऑयल में ही बनाती हूँ। पूरी या इस टाइप की पकोड़े, इस टाइप की चीज़ें मैं सरसों के ऑयल में ही बनाती हूँ। ये मेरे दूसरी बार के पुए थे, ये भी मेरे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको साइड में निकाल दूँगी। आप भी एक बार इसको ज़रूर बनाना, ट्राई करना कि ये कैसा होता है, मुझे ना कमेंट करके बताना। और अगर आपको मेरा ये बनाया हुआ अच्छा लगेगा तो मुझे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके कि मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसी बनाऊं। आपको पसंद आए तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो भी कमेंट कीजिएगा, कोई बात नहीं, मुझे पता तो चलेगा कि हाँ किस किस को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ज़्यादा ऑयली मैं पसंद नहीं करती, बहुत कम बनाती हूँ। वीरवार के फास्ट में कभी ऐसा हो गया, कभी मैं दूध ले लेती हूँ, दूध रोटी ले लेती हूँ या चाय रोटी बना लेती हूँ। ये चीज़ें मैं कम ही बनाती हूँ क्योंकि इस टाइम पे एनर्जी बहुत लो होती है फास्ट के टाइम पे, तो इतनी बनाने की हिम्मत नहीं होती है। पर बच्चों का भी कभी मन होता है ना, तो वो कहते हैं कि बना दो। अब ये देखो कितने सॉफ्ट हो रहे हैं और ये फूले फूले से हो रहे हैं। आप भी एक बार बनाना, ऐसे ही होते हैं ये फूले फूले से, सॉफ्ट सॉफ्ट, मीठे मीठे। तब तक